See, we can be satisfied with living a good, holy life. कई बार हम लोग इसी में तृप्त रह सकते हैं कि हम लोग एक पवित्र अच्छा जीवन जी रहे हैं, But there was nobody who lived a holy life like Jesus. लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो 30 साल की उम्र में इतना पवित्र जीवन जी रहा था जैसे प्रभु यीशु जी रहे थे, Never sinned once. जिसने एक भी बार पाप नहीं किया था। He knew the Bible at the age of 12. 12 साल की उम्र में वो पवित्र शास्त्र से वाकिफ थे। Imagine a person who knows the Bible thoroughly सोचो एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र शास्त्र से एकदम वाकिफ है and who's lived a holy life, और उसके ऊपर से एक पवित्र जीवन भी जिया है, and he's a member in a church. और वो एक कलीसिया में एक हिस्सा है। Say, what else does he need? He's lived a holy life for so many years and he knows the Bible so well. Brother, you should share the word. तो उसे और फिर कौन सी चीज की जरूरत है? उसने इतना पवित्र जीवन जिया है, पवित्र शास्त्र से वो वाकिफ है, तो लोग बोलेंगे भाई तुम अभी खड़े हो और प्रचार करो। Jesus said, no, लेकिन प्रभु यीशु ने बोला नहीं, I need one more thing. मुझे और एक चीज की जरूरत है। I have knowledge of the Bible. मुझे पवित्र शास्त्रों का ज्ञान तो चाहिए, I've lived a holy life. एक पवित्र जीवन भी चाहिए, But now I need one more thing. लेकिन अब मुझे और एक चीज भी चाहिए। I need the anointing of the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। This is Jesus. ये प्रभु यीशु बोल रहे हैं। Do we feel that way? क्या हम लोग भी इसी तरीके से सोचते हैं? Or do you feel, oh, I know the Bible and my life's got a good testimony. That's enough. या तुम ऐसे सोचते हो कि हाँ मुझे बाइबल तो पता है, मेरा जीवन भी काफी अच्छा है, इतना ही काफी है। See in Luke chapter 3, देखेंगे लूका चैप्टर 3, when Jesus was being baptized. लूका चैप्टर 3 जहाँ पे प्रभु यीशु बपतिस्मा ले रहे थे। Hardly anybody does this when they are being baptized. ऐसा बहुत कम लोग ऐसे चीज करेंगे जब वो लोग बपतिस्मा लेते रहेंगे। See, most people when they are being baptized are more concentrating that the water doesn't get into their nose or something like that. ज्यादातर लोग जब बपतिस्मा लेते हैं उनका ध्यान इसके ऊपर रहता है कि पानी उनके आँख या कान के अंदर नहीं जाए। But Jesus, when he was being baptized, लेकिन जब प्रभु यीशु बपतिस्मा ले रहे थे, he was praying. वो प्रार्थना कर रहे थे। Luke chapter 3 and verse 21. लूका 3 उसमें वाक्य 21। When he was being baptized, he was praying. और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। It means as John the Baptist dipped him in the water, his eyes were closed and he was praying. तो जैसे जॉन उन्हें पानी के अंदर बपतिस्मा डुबो रहा था, उस समय प्रभु यीशु की आंखें बंद थी और वो प्रार्थना कर रहे थे। What was he praying for? किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे? It's not mentioned here, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, but I know what he was praying for. लेकिन मैं जानता हूँ कि वो किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे। Because I know that whatever Jesus prayed for, he got an answer immediately. क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे तुरंत उसका उत्तर उन्हें मिल जाता था। And you see the answer. और यहाँ पे हम लोग उत्तर देखते हैं। The heaven was open and the Holy Spirit descended on him like a dove. तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा। So I know what Jesus was praying for when he went into the waters of baptism. तो इससे मैं जान सकता हूँ कि प्रभु यीशु किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे जब वो बपतिस्मा ले रहे थे। As he was going into the water, he said, I want to be anointed with the Holy Spirit. जैसे वो पानी के अंदर जा रहे थे वो प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। I'm sure he'd prayed about it before as well. मैं निश्चित हूँ कि इसके पहले भी वो इसके बारे में प्रार्थना कर चुके रहेंगे। And he got it immediately. लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तुरंत उन्हें उसका उत्तर मिल गया। And then he went out into his ministry. उसके बाद फिर वो अपने सेवकाई में आगे बढ़े। So I see there, even Jesus, who knew the Bible and lived a holy life, needed the anointing of the Holy Spirit. तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि प्रभु यीशु जो पवित्र शास्त्र से वाकिफ थे, उन्होंने इतना अच्छा जीवन जिया था, इसके बावजूद उन्हें पवित्र आत्मा की जरूरत थी। And I believe that is the one thing that every brother in a church should take the lead in and be an example to others. और मैं सोचता हूँ कि ये एक क्षेत्र है जहाँ पे हर एक भाई कलीसिया में उन्हें इस मामले में अगुवाई लेनी है और फिर एक उदाहरण बनना है। That you don't depend on your Bible knowledge. कि मैं बस अपने पवित्र शास्त्र के ज्ञान के ऊपर नहीं निर्भर हूँ। And you don't even depend on having lived a holy life. या मैं इसके ऊपर भी निर्भर नहीं हूँ कि मैं एक अच्छा जीवन जिया हूँ। Because Jesus had both. क्योंकि प्रभु यीशु के पास भी ये दोनों चीज थे। But he still needed the anointing of the Holy Spirit. लेकिन इसके बावजूद उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत थी। And he sought it because he wanted to serve others. और वो इसकी खोज इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो दूसरों की सेवा करना चाहते थे। See, the fruit of the Spirit is for ourselves. जो पवित्र आत्मा के जो फल है वो हमारे लिए हैं। If I have joy, you're not blessed, I'm blessed. अगर मेरे पास आनंद है तो तुम मुझसे आशीषित नहीं होते, मैं आशीषित होता The हूँ। fruit of the Spirit is peace, I'm blessed. जो पवित्र आत्मा का जो फल है शांति, उससे मुझे ही आशीष And मिलता है। all the fruit of the Spirit, I'm blessed by it.
पवित्र आत्मा के जितने भी फल है उससे मुझे ही आशीष मिलता है। Indirectly, you are blessed हो सकता है कि फिर उससे तुम्हें कुछ आशीष मिले, through my love or mercy or something like that. क्योंकि मैं प्रेम करूंगा या तो मैं तुम्हें करुणा दिखाऊंगा, But it's primarily my blessing. लेकिन उसका जो जो सबसे बड़ा आशीष है वो मुझे ही मिलता है। My heart is filled with love, मेरा मन प्रेम से भर जाता है, makes my life heavenly. मेरा जो जीवन है वो स्वर्गीय बन जाता है। My heart is filled with joy, delivers me from all discouragement. मेरा मन आनंद से भर जाता है और सारे निराश के ऊपर मैं जय पाता हूँ। My heart is filled with peace. मेरा मन शांति से भर जाता है, No anxiety. कोई भी चिंता नहीं होती मन में। So I'm the one who's blessed. तो मैं वो हूँ जिसको फायदा मिल रहा है ये सब But चीज when से। I'm anointed with the gifts of the Holy Spirit, लेकिन जब ये पवित्र आत्मा की क्षमताएं मुझे मिलती हैं, it's others who are blessed. तो दूसरों को उससे आशीष मिलता है। See, Luke 4 लूका चैप्टर 4 में जाएंगे, and verse 18. लूका चैप्टर 4 उसमें वाक्य 18। The Spirit of the Lord is upon me. That's the anointing. This is प्रभु- what Jesus said in Nazareth. कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, ये प्रभु यीशु ने नाज़रेत में बोला था। He has anointed me. उसने मुझे अभिषेक किया है। Okay, now let's see the result of the anointing. तो हम लोग यहाँ पे उसका देखते हैं एक परिणाम। Because I'm anointed, क्योंकि मैंने अभिषेक पाया है, I can now preach the gospel. मैं अभी सुसमाचार का प्रचार कर सकता हूँ। For whom? किसके लिए? To the poor, गरीबों के लिए, other people. दूसरों के लिए। He has sent me now to proclaim release. उसने मुझे बुलाया है ताकि मैं आजादी का To whom? ऐलान कर सकूं। किसके लिए? To others, to the captives. दूसरों के लिए जो बंधे हैं, And recovery of sight to others, to the blind, और दूसरे जो अंधे हैं उनको वापस दृष्टि देने के लिए, to other people. दूसरे लोगों के To ओर। set free who? Those who are downtrodden. उनको आजादी देने के लिए जो बोझ के नीचे दबे हैं। So everything there, you find the anointing is for other people. तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो कोई भी क्षमताएं मिल रही हैं वो सब दूसरों के लिए है। This is one of the big mistakes that a lot of people today who seek for the baptism anointing of the Holy Spirit is making. तो ये बहुत एक गलती है जो काफी लोग कर रहे हैं जब वो लोग पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का खोज कर रहे हैं। I remember when I was seeking for the anointing of the Holy Spirit, मुझे याद है जब मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का खोज कर रहा था, I wasn't seeking for love, joy, peace. मैं प्रेम, शांति और आनंद की खोज नहीं कर रहा था। I was seeking for power to be able to stand in the street and preach the gospel, मैं शक्ति की खोज कर रहा था ताकि मैं रास्ते पे खड़े रह के सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, to be bold, ताकि मुझे साहस to रहे be मिले free from the opinions of men, और लोगों के राय से मैं छुटकारा पा सकूं, and to preach God's word powerfully. और प्रभु का जो वचन है उसे मैं बहुत ही शक्तिशाली रूप से प्रचार करूं। This is when I was just 23 years old. मैं बस 23 साल का ही था। Just 2 years after my baptism, 2 साल मेरे बपतिस्मा के बाद I began to seek earnestly. मैं बहुत ही जोर से खोज करने लगा, Because I read in the lives of people like Charles Finney and D.L. Moody that when they were filled with the Holy Spirit, their whole ministry was transformed. क्योंकि मैं पढ़ता था ऐसे लोगों के जीवन में जैसे चार्ल्स फिनी थे कि जब उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया उनका सेवकाई पूरी तरीके से बदल गया था। So the word of God and the testimony of Jesus and the testimony of these people challenged me. तो प्रभु का वचन, प्रभु यीशु की गवाही और ये लोगों की गवाही से मुझे चुनौती मिली। And Jesus used that power to serve others. और प्रभु यीशु ने ये शक्ति का इस्तेमाल किया दूसरों की सेवा के लिए। So we see the anointing is primarily to bless other people. तो ये जो अभिषेक है उसका ज्यादा से ज्यादा काम दूसरों को आशीषित So करना होता as है। I said, today in a lot of Pentecostal churches, जैसे मैंने पहले बोला कि आज के दिनों में काफी सारे पेंटेकोस्ट के कलीसियाओं में I've come across a lot of people who go for tarrying meetings and praying for baptism in the Holy Spirit. मैं कितने बार ऐसे लोगों को मिल चुका हूँ जो अनेक सभाओं में या मीटिंग्स में जाते हैं पवित्र आत्मा के खोज में, You look into their hearts, लेकिन अगर तुम उनके मनों में देखोगे they are looking for something for themselves. वो लोग कोई अपने ही फायदे की चीज के लिए ढूंढ रहे हैं। I want to speak in tongues. मुझे अन्य भाषा में बोलना है, I want to get that same electric thrill in my body that brother testified he got. मुझे वही करंट का अनुभव करना है जो दूसरे भाई ने अनुभव किया था। And no wonder they are frustrated. और मैं अचंभित नहीं हूँ कि ऐसे लोग परेशान हो गए हैं, Or they just try to imitate something and say something and say, I got it. या तो वो लोग बस ऐसे ही कुछ नकल करने की कोशिश करते हैं फिर बोलते हैं कि हाँ मैंने पा लिया। What's the use? क्या फायदा ये सब चीज का? Are you seeking baptism of the Holy Spirit just to prove to others that you got it? क्या तुम पवित्र आत्मा की खोज इसलिए कर रहे हो ताकि तुम दूसरों को साबित कर सको कि तुम भी बहुत बड़े व्यक्ति हो? Why do you want health? To show others that I'm healthy? तुम्हें स्वास्थ्य क्यों चाहिए? ताकि तुम दूसरों को दिखाओ कि तुम बहुत ही सेहतमंद हो। I don't want other people to think I'm healthy. I want to know I'm healthy myself. मैं ये नहीं चाहता कि दूसरे लोग सोचे मैं सेहतमंद हूँ। मैं बस खुद से ही जानना चाहता हूँ कि हाँ मेरा सेहत अच्छा है। I don't want anybody in the world to know I'm anointed with the Holy Spirit. I want it for myself. मैं नहीं चाहता कि दुनिया में कोई भी ये जाने कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है। मुझे खुद के लिए वो जानना है।
So, the anointing of the Holy Spirit is primarily to serve and bless other people. तो पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है उसका सबसे ज्यादा काम ये है कि हम लोग दूसरों की सेवा करें। So, if you don't have a burden to serve and help others, तो अगर मेरे मन में कोई बोझ नहीं है कि मैं दूसरों की सेवा करूं, you're not going to seek it in the right way. तो मैं कभी भी पवित्र आत्मा की खोज सही तरीके से नहीं करूंगा। See, there's only one place where Jesus said, if you being evil know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? बाइबल में से एक जगह में प्रभु यीशु ने बोला है कि तुम इतने बुरे पिता होने के बावजूद अगर तुम जानते हो कि कैसे तुम्हारे बच्चों की और तुम्हें अच्छे तोहफे देने हैं, तो कितने और अच्छे तोहफे पिता परमेश्वर तुम्हें देगा। I want you to see this passage. तो ये चीज मैं चाहता हूँ कि तुम भी देखो। That's in Luke chapter 11, लूका चैप्टर 11, where he was praying in a certain place, जहाँ पे एक जगह पे वो प्रार्थना कर रहे थे and his disciples heard him. और उनके जो चेले थे उन्होंने सुन लिया उनको। And I think they must have heard him pray in such a way they never heard any of the Pharisees pray in the synagogue. और हो सकता है कि उन्होंने प्रभु यीशु को सुना था एक प्रार्थना करते हुए एक तरीके में जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं सुना था कोई फरीसियों से भी। They said, Lord, this is wonderful. Teach us to pray like this. तो उन्होंने बोला कि प्रभु यीशु कितना बढ़िया प्रार्थना है, आप भी हमें सिखाइए। You see some people praying, they're so intimate to God. You say, boy, I want to pray like that. कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग दूसरों को देते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि प्रभु के कितने निकट है, मुझे भी इस तरीके से प्रार्थना करना है। They're not praying a formal prayer to impress everybody. वो लोग बस एक नाम के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे ताकि वो लोग दूसरों को खुश कर सकें। They're talking to God as their daddy in heaven. वो लोग प्रभु से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो उनके पिता है जो स्वर्ग में है। They said, Lord, teach us to pray. और वो लोग बोलते हैं कि, और वहाँ पे चेले प्रभु यीशु को बोलते हैं कि प्रभु हमें सिखाइए प्रार्थना And करने there's की। a long answer. और ये हम लोग देखते हैं कि बहुत ही लंबा उत्तर है। Some people just stop with verse 2, 3 and 4 and say, that's the Lord's prayer. He finished. He taught them how to pray. कई बार लोग 2 से 4 के वचन में पढ़ के रुक जाते हैं कि बोलते हैं हाँ इतना है प्रभु यीशु ने You सिखाया know है। what we call the Lord's prayer, our Father in heaven, hallowed be thy name. तो वो जो प्रार्थना हम जो सभी वाकिफ है कि हमारे स्वर्गीय पिता आपके नाम का आदर हो, And all the other requests there. और बाकी जितने भी आगे विनती हम देखते हैं, And Amen. फिर अंत में आमेन। But Jesus didn't finish there. तो लेकिन प्रभु यीशु वहाँ पे रुके नहीं, He's still answering how to pray. वो उनका उत्तर चालू है अभी भी कि कैसे तुम्हें प्रार्थना And करना the है। whole answer finishes in verse 13. और जो पूरा जो उत्तर है वो वाक्य 13 में खत्म होता है। This is an answer to teach us to pray. और ये उसी सवाल का जवाब है जो सवाल था कि कैसे में प्रार्थना करना है। Okay, this is what you need, this is how you need to pray, and this is what you need to pray for. तो हाँ इस तरीके से हमें प्रार्थना करना है और इस चीज के लिए तुम्हें ये प्रार्थना करना And है। that is verse 13 for the Holy Spirit. और वो है वाक्य 13 में पवित्र आत्मा के लिए।